Hello friends, welcome back English with Bhaskar sir. Today I am here on behalf of Educational Channel. Friends, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 10 सेंटेंसेस आपकी लाइफ में स्पीकिंग स्टाइल को पूरी तरह से इन्हेंस कर देंगे। फ्रेंड्स, एक और बात है कि मैं यही लेकर के क्यों आया हूँ, क्योंकि आप इनका अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, पहला ही सेंटेंस यदि मैं आपसे बोलूँगा तो आप कहेंगे अरे ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे बड़बड़ मत करो। सेकंड सेंटेंस क्या है? प्रभु की यही इच्छा थी। और उसके बाद फ़ोन काट दो। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फ़ोन काट दो कि इंग्लिश यदि आप बनाना भी चाहेंगे तो क्या कहेंगे? कट द फ़ोन। नहीं, ये नहीं हो सकती। तो क्या होगा? कट द कनेक्शन। नहीं, ये भी नहीं होगी। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको एकदम करेक्ट इंग्लिश बताना चाहता हूँ। सेंटेंस इसी तरह से होंगे, आम बहुत ज़्यादा पका है, ठीक है, मुझे भूख लग रही है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस, यदि मान लीजिए इसी सेंटेंस की बात करूँ तो मुझे भूख लग रही है, तो क्या आप हंग्री वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, इन्हें बनाना कैसे होता है, हम इसी की ओर बढ़ना चाहते हैं और इसी की ओर इसी तरफ मैं आपको लेकर के जाना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या कि जो ये सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अदर तरीके से भी बोल सकते हैं, मगर एक्चुअल इंग्लिश के जो लोग होते हैं या जो इंग्लिशमैन होते हैं वो क्या इंग्लिश बोलते हैं, मैं आपको करेक्ट वही बताने वाला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैसे करेक्ट इंग्लिश बोले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैं मोस्ट यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस की लिस्ट लेकर के हाजिर हूँ। तो पहला सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स? तो पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, बड़बड़ मत करो। फिर है वह मंद बुद्धि है। नेक्स्ट है मुझे भूख नहीं लगती। नेक्स्ट है प्रभु की यही इच्छा थी। नेक्स्ट, भाग्य से कौन लड़ सकता है। आप मेरी बात क्यों काटते हैं। फोन काट दो, ऐसा नहीं हो सकता। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह आम अधिक पका है। तुम किस तरह के आदमी हो। क्या आप अविवाहित हैं। फ्रेंड्स, अब इनकी इंग्लिश की ओर हम चलते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंस की इंग्लिश पर आप प्लीज अपना अटेंशन दीजिए और देखिए कि इसकी इंग्लिश बनती कैसे है। तो पहला सेंटेंस यदि हम लें तो पहला सेंटेंस है बड़बड़ मत करो। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश हमने बनाई है डोंट ग्रम्बल। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बोलने के बाद इंसान बहुत इरिटेट हो जाता है, तो पैनिक होकर के ये सेंटेंस क्रिएट करता है और क्या बोलता है? डोंट ग्रम्बल। नेक्स्ट है वह मंद बुद्धि है। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह मूर्ख है, मैं क्या बोल रहा हूं कि वह मंद बुद्धि है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, फूल एक क्वालिटी में आता है या डिसक्वालिटी में आता है, मगर जो मंद बुद्धि है वह एब्यूजिंग में आ जाती है। जैसे यदि आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ही इज डफर। आप ये नहीं कह सकते कि ही इज फूल, आप क्या बोलेंगे? ही इज डफर। तो डफर एब्यूजिंग है और यदि आप किसी को फूल कहते हैं तो थोड़ा एब्यूजिंग नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो उसको डिस्क्वालीफाई करेगा, एक अलग बात है, मगर उसे एब्यूजिंग नहीं कहेंगे। मगर यदि आप यहाँ पर ही इज डफर बोलते हैं तो ये एब्यूजिंग में आ जाता है। सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे भूख नहीं लगती। फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें भूख वर्ड आता है। तो भूख वर्ड को सुनने के बाद हमें क्या फील होता है? हंग्री या हंगर, उसी से तो सेंटेंस क्रिएट होगा। नहीं फ्रेंड्स, ये आपकी भूल है। चलिए चलते हैं इसके इंग्लिश की ओर। तो इसके इंग्लिश क्या है? आई डोंट फील एपेटाइट। फ्रेंड्स, इसका आप हमेशा अटेंशन रखिएगा। मुझे भूख नहीं लगती है, यदि आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आपको हमेशा ये बोलना होगा आई डोंट फील एपेटाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रभु की यही इच्छा थी। बहुत ही सिंपल है इसका इंग्लिश, इट वॉज गॉड्स विल। तो यहाँ पर बताने लायक क्या था? बताने लायक ये बात थी कि यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलूँ कि उनकी यही इच्छा थी और जो उनकी वर्ड है वो प्रभु के लिए यूज़ किया जाए, यानी प्रोनाउन के रूप में यदि आप देखें तो प्रभु की जगह उनकी वर्ड आए, तो उसकी इंग्लिश यदि आप कभी बनाइएगा और गॉड्स की जगह यहाँ पर हिज विल लिखिएगा तो यहाँ पर हिज को भी आप कैपिटल लेटर से ही लिखिएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका भाग्य से कौन लड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लड़ने वर्ड लिखा हुआ है या लड़ाई करना वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हम फाइट वर्ड का यूज करेंगे इंग्लिश में? नहीं, यहाँ पर इसकी इंग्लिश बनेगी हु कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप मेरी बात क्यों काटते हैं। इसकी इंग्लिश बड़ी शानदार है फ्रेंड्स, इसे आप पक्का लर्न कर लीजिएगा। देखिए इसकी इंग्लिश क्या है? वाई डू यू कट मी शॉर्ट। क्लियर?
है ना, थोड़ा आपको आश्चर्य में डालने वाली, ठीक है, मेस्मराइज करने वाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी को हम एक लिस्ट बना लेते हैं और इन सभी की इंग्लिश भी आपको बता देते हैं जितने भी सेंटेंसेस अभी तक हुए हैं। तो पहला है बड़बड़ मत करो, डोंट ग्रम्बल, वह मंदबुद्धि है, ही इज डफर। नेक्स्ट है मुझे भूख नहीं लगती, आई डोंट फील एपेटाइट, प्रभु की यही इच्छा थी, इट वॉज गॉड्स विल, भाग्य से कौन लड़ सकता है, हु कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट। फिर है आप मेरी बात क्यों काटते हैं, वाई डू यू कट मी शॉर्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट सेंटेंस है फोन काट दो। फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश यदि आप बोलें कट द फोन तो ये भी रॉन्ग है, और यदि आप बोलें कट द कनेक्शन तो ये भी रॉन्ग है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी एग्जैक्ट, अब मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूँ। तो इसकी इंग्लिश एग्जैक्ट होगी फ्रेंड्स हैंग अप द फोन। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी नाक बह रही है। फ्रेंड्स ध्यान रखें, बहना को हम हमेशा ब्लो लिखते हैं इंग्लिश में, मगर यहाँ पर इंग्लिश अलग बनेगी। और क्या होगी इंग्लिश, योर नोज इज रनिंग, ब्लोइंग नहीं होगा। अब आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी सो। बहुत ही सिंपल था, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वास्तव में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए अब इसकी इंग्लिश की ओर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स यह आम अधिक पका है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक और इंग्लिश बताना चाहता हूँ। कच्चे आम को हम केरी बोलते हैं, और इस समय आम का सीजन भी बस अब आ ही गया है, कच्चे आम का तो आ ही गया है। तो कच्चे आम की इंग्लिश क्या बोलती है, केरी। और यह आम अधिक पका है यदि हम बोलना चाहते हैं तो इसकी इंग्लिश बनेगी दिस मैंगो इज ओवर राइप। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स तुम किस तरह के आदमी हो। यदि आप इसकी इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या आप अविवाहित हैं। इसकी इंग्लिश बनेगी आर यू बैचलर। फ्रेंड्स जो सेकेंड पार्ट में हमने सेंटेंसेस पढ़ा वे सभी सेंटेंसेस एक जगह पर आप देख लें। फोन काट दो, हैंग अप द फोन, ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी सो, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह आम अधिक पका है, दिस मैंगो इज ओवर राइप, तुम किस तरह के आदमी हो, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, क्या आप अविवाहित हैं, आर यू बैचलर। फ्रेंड्स अब ये सभी के सभी सेंटेंसेस जो भी आपने अभी तक पढ़ा है इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं अगले स्लाइड में आपको दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये स्लाइड है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें लर्न कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना और एक वीडियो को शेयर करना और लाइक करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सकता है शेयर और सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी अगली वीडियो का।